हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लोअर आईएएस एजुकेशन। आज हम देखेंगे आर्टिकल 27 और 28 को। इससे पहले हमने आर्टिकल 25 और 26 देखा था। आर्टिकल 25 से 28 तक के जो आर्टिकल्स हैं ये राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देते हैं। आर्टिकल 25 में मैंने आपको बताया था कि भारत में हर व्यक्ति को ये फ्रीडम और लिबर्टी है कि वो अपने मन मुताबिक धर्म या फेथ चुन सकता है, उसे प्रोफेस कर सकता है, यानी समाज में उसे लोगों को बता सकता है या व्यक्त कर सकता है। वो उसे अपने मन मुताबिक प्रैक्टिस कर सकता है, यानी जो उसके रिलीजन के नियम कानून हैं, रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं, उनके हिसाब से वो अपना पूजा पाठ कर सकता है और उसे प्रोपोगेट कर सकता है, यानी वो अपने धर्म को समाज में प्रचार कर सकता है, उसको फैला सकता है। लेकिन इसके कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस थे कि वो मोरालिटी नहीं ब्रीच कर सकता, वो पब्लिक ऑर्डर, खुद का हेल्थ, बाकी लोगों का हेल्थ और वो किसी और का कोई आर्टिकल 25 के अलावा कोई और फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकता। आर्टिकल 26 में मैंने आपको बताया था कि ये रिलीजियस डिनोमिनेशन के रिस्पेक्ट में है, यानी अगर कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है तो उसे फ्रीडम है अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, और ऐसा करने के लिए वो अपना कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, और वो कानून के दायरे में रहते हुए अपने सारे अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम टैक्सेशन, यानी कि रिलीजन के ऊपर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, यानी सरकार किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे टैक्स नहीं लगा सकती। उस रिलीजन के जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स हैं, उन पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 27 की लैंग्वेज देखते हैं। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस the proceeds of which are specifically appropriated in the payment of expenses for promotion or maintenance of a particular religion or religious denomination। प्रोसीड का मतलब होता है पैसे जो किसी इवेंट या एक्टिविटी पे खर्च हुए हैं, या पैसे जो किसी इवेंट या एक्टिविटी के थ्रू आए हैं। तो अब इसका मतलब समझते हैं। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस, यानी कि किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं की जा सकती किसी भी प्रकार का टैक्स देने से उस पैसे पे जो किसी रिलीजन के प्रमोशन, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन या मेंटेनेंस पे खर्च हुआ हो, या फिर जो किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्रमोशन या मेंटेनेंस पे खर्च हुआ हो। यानी अगर कोई व्यक्ति पैसा खर्च करता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन या मेंटेनेंस पे, या किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्रमोशन या मेंटेनेंस पे, तो जो पैसा खर्च हुआ है, ठीक है, उस रिलीजन के प्रमोशन मेंटेनेंस के लिए उस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जा सकता, या उसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ, उसका थोड़ा इसका जो दायरा है इसको बढ़ाऊँ, तो इसमें यह भी आता है कि अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के जो भी रिलीजियस अफेयर्स, रिचुअल्स, वर्शिप हैं, या किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के, ठीक है, तो उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे, उनके रिचुअल्स, उनके वर्शिप पे जो पैसे खर्च हुए हैं, या उन चीज़ों को एडमिनिस्टर करने के लिए जो पैसे खर्च हुए हैं, उन चीज़ों पे टैक्स नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, अब हम आर्टिकल 28 देखते हैं। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ओके, अब आर्टिकल 28 में 3 क्लॉज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। सबसे पहले क्लॉज 1 को देखते हैं। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, यानी होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड मतलब कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो पूरी तरह से सरकार के पैसे से चल रही हो, या कोई ऐसा स्कूल कॉलेज जो कि सरकारी हो, वहाँ पे किसी भी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। क्लॉज 2 ये कहता है
कि नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई to an educational institution which is administered by state but has been established under the endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution. क्लॉज 2 ये कहता है कि क्लॉज 1 की बातें उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई नहीं होंगी जिसे किसी ऐसे ट्रस्ट या किसी ऐसे फंड से बनाया गया है, ठीक है, जिसे ये लगता है कि उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट ऐसे किसी इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर यानी चलाती है तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए, अगर इंडोमेंट का मतलब होता है कि कोई ग्रुप अगर किसी तरह का फंड या चैरिटी देती है, ठीक है, यानी मान लीजिए कोई रिलीजियस ट्रस्ट है या कोई रिलीजियस ग्रुप है, तो किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन ने या किसी रिलीजियस ट्रस्ट ने अगर पैसे खर्च किए हैं यानी सरकार को पैसे देकर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया है और वो संस्था अगर सरकार के अंदर चल रही है, सरकार चला रही है उसे, और जिस ट्रस्ट ने या जिस रिलीजियस डिनोमिनेशन ने फंड या पैसे देकर उसको इंस्टीट्यूट को बनवाया है, अगर उन्हें ये लगता है कि उनको इस इंस्टीट्यूट में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना है तो फिर वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है। क्लॉज 1 की कोई भी बात क्लॉज 2 पे अप्लाई नहीं होगी। ओके, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन या किसी रिलीजियस ट्रस्ट के पैसे से बना है और अगर उसे सरकार चला रही है, फिर भी ऐसे संस्था में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे अगर उस ट्रस्ट या डिनोमिनेशन को देना है तो, अगर उन्हें ज़रूरी लगता है तो। क्लॉज 3 की बात करते हैं। क्लॉज 3 कहता है नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन any religious instructions that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premise attached there, okay, thereto, unless such person or if such person is a minor, his guardian has a consent, okay, thereto cultural and okay, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, let me ओके लेट मी ब्रिंग इट बैक। ये पोर्शन नहीं होगा, लेट मी रिमूव दिस थिंग। ओके, सो इतनी सी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। सो ओके, लेट मी फुल स्क्रीन। सो अब देखिए, क्लॉज 3 ये कह रहा था कि नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा एजुकेशनल, मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है जो कि सरकार से मान्यता प्राप्त है या सरकार से किसी भी तरह का एड यानी किसी भी तरह का फंड लेती है अपने आप को ऑपरेट करने के लिए, तो ऐसे किसी संस्था में, ठीक है, अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाती है, यानी अगर कोई, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, अगर उसने सरकार की मान्यता प्राप्त की है या सरकार से किसी भी तरह का एड लेता है, तो ऐसी संस्थाओं में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं, ठीक है। या अगर ऐसी इंस्टीट्यूट में अगर कोई पूजा पाठ कराया जाए तो जो वहाँ पे पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि वो उन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, ठीक है, अगर उनका कंसेंट नहीं है तो, या तो और अगर कोई बच्चा है जो कि माइनर है तो उसके गार्जियन या पेरेंट्स का कंसेंट इम्पॉर्टेंट होगा। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट कॉलेज या स्कूल है, ठीक है, उसने स्टेट से अपनी मान्यता प्राप्त की है, ठीक है, या मान लीजिए और या कोई ऐसा स्कूल जो कि प्राइवेट है पर स्टेट से फंड लेता है, किसी तरह का एड लेता है, तो ऐसे जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं और ऐसे इंस्टीट्यूट अपने यहाँ किसी तरह का पर्टिकुलर रिलीजन के पूजा पाठ करा सकते हैं, पर वहाँ पे जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके ऊपर
ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस मैंडेटरी नहीं होंगे, वो वर्शिप नहीं मैंडेटरी होगा। यानी वहाँ पढ़ने वालों की मर्जी है तो वो उसे फॉलो करेंगे, उस पूजा पाठ में पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर उनकी मर्जी नहीं है तो ना तो वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, ना ही वो वहाँ के पूजा पाठ या किसी भी तरह के वर्शिप कॉन्डक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी पूरी तरह से वहाँ पढ़ने वालों की मर्जी पे है ये। पर चूँकि इंस्टीट्यूट प्राइवेट है तो वो ये चीज़ें कर सकता है। और अगर ये स्कूल है जहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे माइनर हैं तो वो वहाँ पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे कि नहीं, वहाँ के पूजा पाठ में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये उनके गार्जियन के कंसेंट पे निर्भर करता है। अगर गार्जियन कंसेंट देते हैं तो बच्चा फॉलो भी करेगा और पूजा पाठ में पार्टिसिपेट करेगा। अगर गार्जियन किसी दूसरे रिलीजन के हैं, उनको ठीक नहीं लगता है, तो वो अगर कंसेंट नहीं देते हैं तो बच्चा ना तो कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा रिलीजन से जुड़ा वो, और ना ही किसी तरह के पूजा पाठ में पार्टिसिपेट करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लॉज 3। सो दिस इज़ आर्टिकल 27 एंड 28। सो 27 और 28 के कंप्लीट होने के साथ हमारे जो भी राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम है ये सारे कंप्लीट हो गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच।